हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वेलकम टू अस्सलाम माय वालेकुम। चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक से होंगे, खैरियत से होंगे। कल जो मैंने व्लॉग डाला था उसका बहुत अच्छा रिस्पांस आया, तो मुझे थोड़ा हौसला हुआ, आज मैंने बनाया। टाइटल से आपने देख लिया होगा कि मेरा आज का जो टॉपिक है वो है स्कूल्स के बारे में। यूके के स्कूल्स, यहाँ पे एडमिशन लेना बच्चों का बहुत ही आसान है। जो आपका छोटा बच्चा होता है 3 साल का जब होता है तो उसे नर्सरी में हर हाल में दाखिल करवाना होता है। ये हर बच्चे का राइट है, हक है। आप उससे उसको नहीं रोक सकते। तो स्कूल से आपको कॉल आ जाती है और आप बच्चे को ले जाकर हम डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी करवा लेते हैं और बच्चा आपका नर्सरी में एडमिट हो जाता है। नर्सरी स्कूल अमूमन कुछ ही फासले पर आपके घर के होते हैं और मेरे घर के आसपास तकरीबन 5 से 6 स्कूल हैं जिनमें हमें चॉइस हमने किए थे। कुछ स्कूल्स 3 स्कूल सॉर्ट आउट करने होते हैं और उनसे जिसमें वैकेंसी मिल जाती है आप उसमें अपने बच्चे को ले जाकर एडमिट करवा सकते हैं। बहुत ही ईजी होता है, बहुत ही आसान। हर जगह पे यूके में तकरीबन यही रूल्स होते हैं। हम लीटन में रहते हैं, तो मैं लीटन में रहती हूँ LU4 में। तो मेरे घर के पास तकरीबन 5 से 6 नर्सरी स्कूल्स है। तो मेरे घर से थोड़े फासले पर मेरी बेटी जो 4 ईयर की है उसको नर्सरी में एडमिशन उसका आराम से हो गया था। उसके बाद जो आपका बड़ा बच्चा होता है उसके लिए आपको ये करना होता है कि आपको कुछ स्कूल्स ऑनलाइन देखने होते हैं। तो आप स्कूल्स को देख के उनमें से 3 टॉप प्रायोरिटी स्कूल जो आपकी टॉप 3 चॉइसेस होती हैं उनमें जाकर अपने बच्चे की डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो आपके सारा डेटा होता है आप दे के आ जाते हो। फिर काउंसल जो है वो आपसे खुद रब्ता करती है। काउंसल जो है हमारे यहाँ जैसे डीसी का ऑफिस होता है, डिप्टी कमिश्नर होता है, तो यहाँ पे काउंसल सब कुछ देखती है। सिटी को काउंसल देखती है, हर महकमा काउंसल के अंडर होता है। तो काउंसल से आप रब्ता करते हैं। काउंसल आपको टाइम देती है कि विद इन 40 डेज़, वर्किंग 40 डेज़ आपको घर बैठे आपसे रब्ता हो जाएगा और आपको स्कूल्स बता दिए जाएंगे कि किस स्कूल में आपके बच्चे को दाखिला मिल सकता है। हमें इजीली तकरीबन 12 से 15 दिनों में काउंसिल से कॉल आ गई थी। ये हैं स्कूल जी, यहाँ पे तकरीबन ये देख रहे हैं सामने, ये मेरी बेटी का स्कूल है, पैस्चर वे स्कूल। और ये जो स्कूल है साउथ फील्ड स्कूल, ये साउथ फील्ड स्कूल है। ये भी नर्सरी और प्राइमरी स्कूल है। एक स्कूल इस तरफ है और इस तरह आगे भी एक इन स्कूल से आगे भी एक स्कूल है। तो फिर हमें काउंसिल से फ़ोन आ गया था मेरे बेटे के लिए। तो हमने उसमें से जो हमारी टॉप 3 चॉइसेस थी उसमें जो तीसरे नंबर वाला स्कूल था उसमें वैकेंसी थी। 2 स्कूल्स का उन्होंने हमें बताया था। तो हमने जो बस एक्सेस थी, जहाँ पे बस की एक्सेस थी, क्योंकि हमारे पास तब गाड़ी नहीं थी, तो जहाँ पे बस की एक्सेस थी हमने उस स्कूल का ओके कर दिया था कि हमें इस स्कूल में अपने बेटे को रखना है। तो काउंसिल जब आप ओके कर देते हो तो काउंसिल फ़ंड्स रिलीज़ कर देती है स्कूल को और स्कूल आपसे कांटेक्ट कर लेता है कि आ जाएं और बच्चे की ज़रूरी डॉक्यूमेंटेशन जो फर्दर रहती है आप वो करवा लें। तो फिर मेरे हस्बैंड चले गए थे, हम लोग चले गए थे स्कूल और मेरे बेटे का इस तरह दाखिला आराम से हो गया था। इसी तरह होता है यहाँ पे और कुछ भी नहीं करना पड़ता, मारे मारे नहीं फिरना पड़ता। आराम से आप स्कूल्स को गूगल पे सर्च कर लें, अपने नज़दीकी स्कूल्स को। उसके बाद उन स्कूल में जाना चाहते हैं जाकर सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवा के आएँ। जब वैकेंसी जैसे ही वैकेंसी जिस स्कूल में हुई काउंसिल आपसे खुद ही रब्ता करेगी और जब आप स्कूल को चूज़ कर लेंगे तो काउंसिल आपके बच्चे के फ़ंड्स रिलीज़ कर देगी। क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन गवर्नमेंट पे होती है, एजुकेशन फ्री होती है, आपको एक पैनी भी नहीं देनी पड़ती है। बस ये है कि आपको फिर बच्चे का यूनिफॉर्म आपको बता दिया जाता है कि ये चीज़ है, ये पैंट है, ये ड्रेस कोड है, ये
आप बच्चे के लिए ले लें, वो आपको ख़ुद लेना होता है। हाँ, जंपर होता है, जो हमारे यहाँ स्वेटर होता है, यहाँ पे हर स्कूल का यूनिफॉर्म तकरीबन मैंने सेम ही देखा है, वाइट शर्ट और जो ब्लैक पैंट्स होती हैं, उनके ऊपर हर स्कूल का जंपर अलग से होता है। जंपर जैसे हमारे यहाँ स्वेटर होते हैं, तो यहाँ पे उसको जंपर कहा जाता है। जंपर हर स्कूल का अपना होता है। तो मेरा बेटा जो है वो डाउन साइड स्कूल में है, तो उसका जंपर हमने ले लिया था। तकरीबन 9 पाउंड का हमें पड़ा था, तो वो था। अच्छा, ये है सेंट डोमिनिक्स स्क्वायर। ये एक छोटी सी जगह है, रिटेल पार्क है। यहाँ पे मेन रोड है, ये यहाँ से हमें बस मिल जाती है, और ये सामने से हम रिटेल शॉप्स हैं, तो हम यहाँ पे ग्रॉसरीज़ वगैरह कुछ भी ले लेते हैं। ये शॉप्स आ गई हैं। तो मैं स्कूल का थोड़ा बताती चलूँ आप लोगों को कि स्कूल्स में बच्चे को आप जब सुबह टाइम पे ले जाते हैं, तो बच्चे को आपको वहाँ स्कूल टीचर को क्लास को हैंड ओवर करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप दरवाजे पे छोड़ के चले गए, नहीं, ऐसा नहीं है। आपने जाकर क्लास में, या अगर सब जल्दी ले जा रहे हैं तो ब्रेकफास्ट क्लब जहाँ होता है, जहाँ पे अपने बच्चे को एनरोल करवाना होता है, तो आप ब्रेकफास्ट क्लब में, क्योंकि आप अगर जॉब पे जा रहे हैं तो ज़ाहिर है आप बच्चे को जल्दी छोड़ने जाएंगे, तो आप वहाँ पे छोड़ सकते हैं ब्रेकफास्ट क्लब में, और फिर वहाँ से टीचर उसको क्लास में ले जाएगी। और जब छुट्टी होगी तब भी आपने अपने बच्चे को खुद ही, जैसे ही छुट्टी होगी, आप बाहर खड़े रहते हैं, क्लास का दरवाज़ा बंद होता है, स्कूल का दरवाज़ा टाइम से, छुट्टी से 5 मिनट पहले खोला जाता है। मोस्टली यहाँ पर स्कूल 8:30 से 3:30 तक होते हैं, तो 3:25 पर स्कूल का दरवाज़ा खुलता है। आप सारे पेरेंट्स अंदर जाते हैं, अंदर जाके आपको 4-5 मिनट वेट करना होता है, फिर क्लास का डोर ओपन होता है। टीचर आपको देख के आपका बच्चा आपको हैंड ओवर करेगी, अदरवाइज़ बच्चे को नहीं छोड़ेगी। अगर पेरेंट्स में के अलावा कोई और बच्चे को छोड़ने जाता है, तो टीचर उससे कोड लेती है, जो पेरेंट्स ने उसे ऑलरेडी दिया हुआ होता है। तो ऐसे बच्चे को किसी भी छोड़ नहीं देते हैं कि चले जाएं, बस छुट्टी हो गई है, घंटी बज गई, टन 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 चले जाएं। नो, ऐसा नहीं होता है। आपको अपने बच्चे को खुद ही लाना और ले जाना पड़ता है। तो ये जी, हम आज एक न्यू पार्क आए हैं, ये भी मेरे घर के नज़दीक है। देख लें इसको, ये छोटा सा पार्क है लेकिन बहुत ही प्यारा है। मेरे बच्चे ज़िद कर रहे थे कि आज यहाँ चलते हैं मामा, तो मैंने यहाँ लाई थी। देख लें आप भी। ऐसे ही मैं बहुत सारे पार्क्स में जाती रहूँगी, आपको भी दिखाती रहूँगी। यूके के ल्यूटन के, जहाँ पे हम ल्यूटन में रहते हैं, तो स्कूल्स के बारे में बताते बताते मैं आपको पार्क्स भी दिखाती रहूँगी। तो ये देखिए, बहुत ही प्यारा सा पार्क है। मेरे बच्चे तो बहुत ही खुश हो गए यहाँ पे आते ही। तो जी, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होगी, तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहें। आपकी सपोर्ट के लिए ही मैं मुंतज़िर हूँ, आपकी सपोर्ट की बहुत मुंतज़िर रहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।